दोस्तों, मैं हूँ राजू सोनी बालाजी स्टडी क्लासेस से। और आज आप लोगों को पढ़ाएंगे भारतीय संविधान। भारतीय संविधान में जो हम लोगों का टॉपिक होगा वो होगा उपराष्ट्रपति, क्योंकि हमने पिछले वाली क्लास में राष्ट्रपति पढ़ा था और उसके आगे आते हैं उपराष्ट्रपति। ठीक है, तो देखते हैं उपराष्ट्रपति के बारे में कि भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति की जो भूमिका है वो किस तरह से है। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो चालू करने से पहले एक काम करना कि मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, जिससे कि आपके दोस्तों को भी इससे मदद मिलती रहे। ठीक है, क्योंकि आगे एग्ज़ाम लगे हुए हैं, दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम है। ठीक है, उसमें भी संविधान दो दिन के पेपर हो चुके हैं, 27 के और 28 का। उसमें भी संविधान के अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे गए हैं। और उसके बाद आगे आपका यूपी पुलिस जेल वार्डन का पेपर भी लगा है, बीपीएससी के भी, उसमें भी संविधान पूछा जाता है। तो ठीक है, यूपीपीएससी के भी संविधान पूछा जाता है। उसके बाद आगे एसआई की भर्ती आ रही है, यूपीएसआई की, तो उसमें भी संविधान के बारे में क्वेश्चन अच्छे लेवल से ही पूछे जाएंगे। ठीक है, आइए चलते हैं उपराष्ट्रपति की तरफ। तो जो उपराष्ट्रपति है दोस्तों हमारा, ये राष्ट्रपति के बाद दूसरा व्यक्ति है भारत का। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? भारतीय संवैधानिक व्यवस्था में भारतीय संवैधानिक व्यवस्था में जो भारतीय संविधान की व्यवस्था है उसमें क्या है, उसमें भारतीय संवैधानिक व्यवस्था में संवैधानिक पदों की संवैधानिक व्यवस्था में संवैधानिक पदों की वरीयता क्रम में राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति का पद है। मतलब भारतीय संविधान का जो पहला पद है भारत में, जो भारत का प्रथम नागरिक है वो हमारा राष्ट्रपति है। उसके बाद दूसरा हमारा उपराष्ट्रपति। ठीक है, जिसको इसमें दूसरा स्थान दिया गया है। ठीक है, अब भारतीय संविधान मतलब भारतीय संविधान के अनुच्छेद 63 में कहा गया, यहाँ पे लिखते हैं हम लोग अनुच्छेद 63। अनुच्छेद 63 में क्या कहा गया? यह कहा गया कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, या अनुच्छेद 63 में यह भी आप कह सकते हैं कि उपराष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद अनुच्छेद 63 में क्या वर्णित है? तो उपराष्ट्रपति का पद जो है अनुच्छेद 63 में वर्णित है। अब इसके बाद आगे चलते हैं हम लोग अनुच्छेद 64। इसमें क्या वर्णित है? अनुच्छेद 64 में कहा गया है कि जो उपराष्ट्रपति होगा, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। जो उपराष्ट्रपति होगा वो राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। अनुच्छेद 64 में कहा गया कि जो उपराष्ट्रपति होगा वो राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। मतलब उपराष्ट्रपति का पद राज्यसभा में सभापति के रूप में बताया गया है। ठीक है, इसके बाद हम लोग चलते हैं उपराष्ट्रपति अपने पद पर रहते हुए कोई भी लाभ का पद नहीं ग्रहण कर सकता, या धारण कर सकता। मतलब अगर उपराष्ट्रपति है तो वो राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। अगर कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति है तो वो किसी सरकारी पद पे नहीं होगा,
कोई भी लाभ पद पर उसे वो नहीं होगा, इसमें ये बताया गया है। ठीक है, अगला चलते हैं। अगला क्वेश्चन है जो हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, पूछा गया है और पूछा जाएगा भी। क्वेश्चन ये है कि जो उपराष्ट्रपति का पद है वो कहां से लिया गया है, बताएगा कोई? जो उपराष्ट्रपति का पद है वो संविधान, जो संविधान में वर्णित है वो किस देश से लिया गया है? तो यहाँ पे लिखते हैं अमेरिका। क्या है? अमेरिका। अमेरिका के संविधान से उपराष्ट्रपति का पद आया हुआ है। ठीक है, अब उपराष्ट्रपति की योग्यताएं देखते हैं कि जो हमारा उपराष्ट्रपति है उसकी योग्यताएं क्या होंगी। उपराष्ट्रपति की योग्यताएं, ठीक है, तो देखते हैं। देखो ये जो हम लोगों का है उपराष्ट्रपति, तो आशा करते हैं कि आप लोगों को इतना जितना हमने बता दिया है इतना समझ में आया होगा। इसके बाद आगे चलते हैं उपराष्ट्रपति की योग्यताएं। तो योग्यताएं अनुच्छेद 66 के 3 अनुच्छेद किसमें दी है? अनुच्छेद 66 के 3 में इसकी उपराष्ट्रपति की योग्यताओं के बारे में वर्णन किया गया है। अब क्या किया गया है? पहला क्वेश्चन ये है कि जो सभी में योग्यता होती है, क्या होती है? वह भारत का नागरिक हो। दूसरी योग्यता क्या है? 35 वर्ष की आयु, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। तीसरी योग्यता है राज्यसभा में चुने जाने योग्य हो। चुने जाने योग्य हो, ये आपकी उपराष्ट्रपति की योग्यताएं हैं जो अनुच्छेद 66 के 3 में वर्णन किया गया है। क्या कहा गया है? कि वह भारत का नागरिक हो, वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, वह राज्यसभा का सदस्य, यहाँ राज्यसभा में चुने जाने योग्य हो। क्या चुने जाने योग्य हो? तो यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, सदस्य चुने जाने योग्य हो, मतलब योग्यता उसकी सदस्य चुने जाने तक की योग्यता होनी चाहिए। ठीक है अगला चलते हैं। अब अगर आप राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहे हैं, जैसे हमने उसमें बताया था आप लोगों को राष्ट्रपति में कि उसके लिए जमानत राशि भी जमा होती है और अनुमोदक और प्रस्तावक भी जरूरत होते हैं, तो इसी तरह उपराष्ट्रपति में भी होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। आइए देखते हैं, इसको हम लोग साफ करते हैं। नोट करना चाहें तो आप लोग नोट कर सकते हैं। हाँ, क्या है? उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। अब पहला क्वेश्चन यहां से ये बनता है कि किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? तो किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? अनुच्छेद 66 का 1 या 66 का 1 प्रथम अनुच्छेद 66 के 1 के अनुसार क्या कहा गया है कि जो उपराष्ट्रपति होगा, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदन, जो संसद है उसके दोनों सदन कौन कौन से होते हैं? एक होती है राज्यसभा और दूसरी लोकसभा। तो संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य मिलकर क्या करते हैं? संसद, यहाँ पे क्या, राष्ट्रपति निर्वाचन में संसद के दोनों
दोनों सदन अब कौन कौन से हैं? हमारा राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा और लोकसभा, इन दोनों के सदस्य, देखो उच्च सदन और निम्न सदन। उच्च सदन कहते हैं राज्यसभा को और निम्न सदन कहते हैं लोकसभा को। तो दोनों क्या करते हैं, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य मिलकर उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में भाग लेते हैं। देखो यहां से याद रखना है आपको, जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है उसमें विधानसभा के भी सदस्य भाग लेते हैं, ठीक है, लेकिन इसमें विधानसभा के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं वही निर्वाचन मंडल द्वारा उन्हीं से किया जाता है। अब हमने आपको एक चीज और बताई है योग्यता के बाद कि अगर कोई भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाह रहा है, जैसे राष्ट्रपति के बारे में बताया था कि अगर कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव लड़ेगा तो उसके लिए क्या होना चाहिए योग्यता। तो हमने योग्यता बताई थी आपको, भारत का नागरिक हो या, ठीक है, और वगैरह वगैरह चीजें बताई थी, ठीक है, और अनुच्छेद योग्यताएं बताई थी और उसके निर्वाचन के बारे में बताया था। तो पहले थी वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, और इसमें क्या है, राज्यसभा के सदस्य चुने जाने योग्य हो, किसमें, उपराष्ट्रपति में। इसके बाद आगे देखते हैं कि अगर ऐसा हर एक व्यक्ति होता है जो भारत का नागरिक भी होता है, 35 वर्ष की आयु पूरी, बहुत से व्यक्ति हैं जिन्होंने 35 वर्ष की आयु पूरी कर रखी है, और बहुत से व्यक्ति ऐसे भी जो राज्यसभा में सदस्य बनने योग्य भी है, ठीक है। तो इसके लिए अगर आप उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहे हैं तो उसमें क्या होने चाहिए, प्रस्तावक और अनुमोदक, ठीक है, प्रस्तावक और अनुमोदक। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता है कि राष्ट्रपति में कितने प्रस्तावक चाहिए थे और अनुमोदक चाहिए थे। हमने आपको बताया था कि राष्ट्रपति का अगर चुनाव लड़ेंगे आप लोग तो 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक, लेकिन उपराष्ट्रपति में क्या है, प्रस्तावक जो है वो 20 होने चाहिए और अनुमोदक भी 20 होने चाहिए। तो याद रखना, क्वेश्चन है थोड़ा सा अच्छे पेपरों में आ सकता है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में कितने प्रस्तावकों की जरूरत होती है। तो उपराष्ट्रपति के चुनाव में 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक होते हैं, तभी कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। अब इसके बाद जमानत राशि, हमने आपको ये बताया था कि राष्ट्रपति के जब आप चुनाव लड़ेंगे तो उसमें से जमानत राशि भी जमा होगी, और वो जमानत राशि कितनी जमा होगी, तो हमने राष्ट्रपति वाले 15,000 बताए थे रुपए ना, और इसमें जमानत राशि है जो वो कितनी है आपकी, तो वो भी 15,000 रुपए है, ठीक है, कितनी है, 15,000 रुपए। अब जो ये 15,000 रुपए है तो ये कहाँ जमा होते हैं, आरबीआई में, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मतलब भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में जमा होते हैं। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में बात कर सकते हैं, तो जो इसकी स्थापना है वो 1935 में हुई थी। याद रखना, रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में ही हुई थी। तो 15,000 रुपए कहाँ जमा किए जाते हैं, रिजर्व बैंक में, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं, कुछ और भी चीजें हैं उपराष्ट्रपति के बारे में, जैसे कि उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो किस पद्धति के अनुसार होता है या किस प्रणाली के अनुसार होता है। तो उपराष्ट्रपति का चुनाव जैसे राष्ट्रपति का होता है वैसे उपराष्ट्रपति का तो चुनाव जो होता है, चुनाव पद्धति क्या है इसकी, चुनाव पद्धति गुप्त निर्वाचन द्वारा और कैसे, एकल संक्रमणीय पद्धति से होता है, ठीक है, गुप्त मतदान द्वारा एकल संक्रमणीय पद्धति से उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है, ठीक है, इसके अनुसार होता है। अब देखो, जो उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है तो इसमें कौन से सदस्य भाग लेते हैं, आपको हमने बताया कि संसद के दोनों सदस्य, ठीक है, संसद के दोनों सदनों के सदस्य
सदनों के सदस्य, मतलब लोकसभा और राज्यसभा। देखो लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य भाग लेते हैं, लेकिन इसमें एक चीज है, निर्वाचित और प्लस मनोनीत। जो निर्वाचित होते हैं और मनोनीत सदस्य होते हैं वो दोनों सदस्य भाग लेते हैं। निर्वाचित प्लस मनोनीत दोनों सदस्य इसमें क्या होते हैं, उपराष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचित और मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं। ठीक है। अब क्वेश्चन एक फिर यहां से बनता है कि क्या राज्य की विधानसभाओं के सदस्य उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं? तो नहीं। ये याद रखना क्वेश्चन थोड़ा सा सबको पता है, लेकिन एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कथन उपराष्ट्रपति के बारे में मतलब सत्य है? क्वेश्चन ये आया था कि कौन सा कथन उपराष्ट्रपति के बारे में सत्य है। हाँ, पहला क्वेश्चन सुनिए, ऑप्शन सुनिए आप। इसके निर्वाचन मंडल में लोकसभा के सदस्य भाग लेते हैं और मतलब क्वेश्चन आंसर पहला है ऑप्शन, लोकसभा और राज्यसभा दोनों से भाग लेते हैं। इसका निर्वाचन मंडल में मनोनीत और क्या कहते हैं निर्वाचित दोनों से भाग लेते हैं। इसकी जो चुनाव प्रक्रिया होती है वो एकल संगमनी पद्धति द्वारा होती है। और चौथा ऑप्शन आपका है, इसके चुनाव में विधानसभा के सदस्य भाग लेते हैं। तो कौन सा गलत है? तो विधानसभा के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं नोट करके, उपराष्ट्रपति के चुनाव में राज्य की विधानसभाओं के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। पहली बात तो आपको याद होना चाहिए कि विधानसभा कहाँ पे होती है। तो विधानसभा हर एक राज्य में होती है और दिल्ली और पांडुचेरी जो ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जिसमें क्या होता है विधानसभा होती है। अब अगला क्वेश्चन है, क्या विधानसभा के बाद विधान परिषद आता है हमारा, क्या विधान परिषद के सदस्य उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकते हैं? क्या विधान परिषद के सदस्य उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकते हैं? तो नहीं। तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग, पहले हम लोग लिखते थे वो, यहाँ पे क्वेश्चन सही से देखना, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो याद रखना जो राज्य की विधानसभा और विधान परिषदें होती हैं, तो विधानसभा के जो सदस्य होते हैं वो उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। लेकिन एक क्वेश्चन फिर यहां से बनता है कि जो विधानसभा के सदस्य होते हैं लेकिन वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, मतलब राष्ट्रपति का जब चुनाव होगा तो विधानसभा के सदस्य वोट करेंगे, लेकिन जब उपराष्ट्रपति का चुनाव होगा तो विधानसभा के सदस्य वोट नहीं करेंगे। अगला है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, जब दोनों के चुनाव में सिर्फ एक विधान परिषद ही है जिसके सदस्य भाग नहीं लेते, मतलब विधान परिषद का कोई भी सदस्य राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में वोट नहीं डालेगा या निर्वाचन नहीं करेगा। अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, उपराष्ट्रपति की पदावधि, मतलब जो उपराष्ट्रपति है वो अपने पद पर कब तक रह सकता है। ठीक है, आइए देखते हैं हम लोग आगे चलते हैं। इसको आप लोग नोट करते जाइएगा, ठीक है, और पूरा वीडियो देखिए तभी आप लोगों को कुछ ना कुछ समझ में आएगा। ऐसे क्या थोड़ा देखने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि आप किसी भी कोचिंग में डेमो लेने जाते हैं, हमने देखा बच्चों को कोचिंग में पहले डेमो लेने जाते हैं कि डेमो पढ़ाया कैसे जाता है। तो कोचिंग में डेमो एक दिन से कुछ नहीं होता बेटा, एक दिन तो आपको माहौल समझने में लगेगा। कम से कम अगर किसी कोचिंग में डेमो लेना है कम से कम 5 से 6 दिन लीजिए, तभी आपको समझ में आएगा। तो यही यहाँ पे भी नियम लागू होता है कि थोड़ा देखने से क्या फायदा है, थोड़ा आप जब तक पूरा वीडियो नहीं देखेंगे तब तो समझ में कैसे आएगा।
तो दोस्तों पूरा वीडियो देखिए। आपको अगर ना समझ में आए तो हमें कमेंट करिए कि सर यहाँ पे हमें कुछ नहीं समझ में आ रहा, तो आप तुरंत बताएंगे, उस कमेंट का जवाब भी देंगे। ये नहीं है कि कमेंट पढ़ लिया और जवाब नहीं दिया, ठीक है। बाकी चैनलों वालों की तरह नहीं, कमेंट पढ़ लिया और जवाब भी नहीं दिया कुछ, तो आप कमेंट करिए और पूछिए और हम बताएंगे, तुरंत उसका सोल्यूशन देंगे, ठीक है। अब आगे चलते हैं। उपराष्ट्रपति की पदावधि। उपराष्ट्रपति की पदावधि। हाँ, अब जो उपराष्ट्रपति की पदावधि या कार्यकाल होता है वो कितने समय का होता है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो अनुच्छेद 67, 6 और 7, 67 मतलब अनुच्छेद 67 में इसमें एक वर्णन किया गया है उपराष्ट्रपति की पदावधि के बारे में, और क्या कहा गया है कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। देखो सॉरी दोस्तों, कुछ गले में खराश है जुकाम की वजह से, तो यहाँ पे देखते हैं अनुच्छेद 67। अनुच्छेद 67 में क्या कहा गया है, अनुच्छेद 67 में ये कहा गया है कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। जो उपराष्ट्रपति होगा वो 5 वर्षों तक नियुक्त रहेगा। अब इसके बाद अगर, ठीक है, लेकिन क्या होगा, वो अपना त्याग पत्र स्वेच्छा से, अगर वो उसके पहले मतलब अपना पद छोड़ना चाहे तो क्या करेगा, अगर वो उपराष्ट्रपति अपना पद पहले छोड़ना चाहे 5 वर्ष, तो क्या होगा, तो वो क्या करेगा, वो अपना त्याग पत्र स्वेच्छा से राष्ट्रपति को देगा। देखो यहां से क्वेश्चन आया हुआ है और आता भी है कि जो उपराष्ट्रपति है वो अपना त्याग पत्र किसे देता है, तो जो उपराष्ट्रपति है वो अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देता है, और देने के वो उस पद से मुक्त हो जाता है। किस पद से, उपराष्ट्रपति के पद से मुक्त हो जाता है। अगला चलते हैं। इसके अतिरिक्त राज्यसभा में सभी सदस्य बहुमत से पद से हटाने का प्रस्ताव पारित कर सकते हैं। अब देखो एक तो हटाने की प्रक्रिया वो अपना स्वेच्छा से मतलब पद त्याग सकता है, ठीक है। इसके बाद अगर क्या होता है, इसके बाद जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं, सुन लीजिए, राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं वो लोग क्या करते हैं, वो लोग मिलकर उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित करते हैं। मतलब क्या एक प्रस्ताव लाते हैं जिसमें क्या कहते हैं, उसे सभी सदस्य राज्यसभा के तत्कालीन बहुमत से उसे पद से हटाने का प्रस्ताव देते हैं, ठीक है, कि उपराष्ट्रपति मतलब अपने पद से हटे, तो उसका प्रस्ताव सभी सदस्य देते हैं। और यह प्रस्ताव देने के बाद इसकी सूचना, उसे पद से हटाने की सूचना उपराष्ट्रपति को 14 दिन के भीतर या 14 दिन के अंदर ही उसे सूचना देनी मतलब दे दी जाती है कि आपको पद से हटाने के लिए सदस्य प्रस्ताव पारित कर रहे हैं, ठीक है। आइए दोस्तों आगे देखते हैं हम लोग, आगे देखते हैं हम लोग क्या है। एस राधाकृष्णन और डॉक्टर हामिद अंसारी दो व्यक्ति थे। एस राधाकृष्णन और डॉक्टर हामिद अंसारी, ठीक है। एस राधाकृष्णन और डॉक्टर हामिद अंसारी दो ऐसे व्यक्ति थे जो 2 बार उपराष्ट्रपति रह चुके हैं या 2 बार उपराष्ट्रपति बने हैं। डॉक्टर एस राधाकृष्णन और डॉक्टर हामिद अंसारी 2 बार उपराष्ट्रपति पद पर रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन याद रखना कि आ सकता है कि निम्न में से कौन है या कौन है, निम्न में से 4 ऑप्शन होंगे आपके पास जो 2 बार उपराष्ट्रपति के पद पर रह चुके हैं। तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन और डॉक्टर हामिद अंसारी 2 ऐसे व्यक्ति हैं जो 2 बार उपराष्ट्रपति रह चुके हैं। अब अगला है कार्यवाहक उपराष्ट्रपति।
कार्यवाहक उपराष्ट्रपति। तो देखो, जो कार्यवाहक उपराष्ट्रपति के बारे में है तो इसका वर्णन संविधान में नहीं है। मतलब कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कार्यवाहक उपराष्ट्रपति रहा हो या रहेगा, मतलब इसका वर्णन संविधान में है ही नहीं। ठीक है, तो क्या कार्यवाहक राष्ट्र उपराष्ट्रपति तो देखो, कार्यवाहक उपराष्ट्रपति नियुक्त किए जाने के संबंध में कोई प्रावधान नहीं है, कोई प्रावधान नहीं है। तो देखो, ऐसा जैसे राष्ट्रपति में क्या है कि अगर राष्ट्रपति अपना इस्तीफा या त्याग पत्र देता है तो उसकी जगह दूसरा व्यक्ति मतलब उपराष्ट्रपति कार्यवाहक के रूप में राष्ट्रपति पद के रूप में कार्य करेगा। लेकिन अगर उपराष्ट्रपति अपना इस्तीफा देता है या त्याग पत्र देता है तो उसकी जगह कोई भी व्यक्ति कार्यवाहक उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य नहीं करेगा, क्योंकि ऐसा प्रावधान संविधान में नहीं किया गया है कि कोई कार्यवाहक उपराष्ट्रपति बने या हो। आगे चलते हैं हम लोग। जैसे क्या है, जैसे राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति एक साथ ही देख लीजिए। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति संबंधी सभी विवाद सर्वोच्च न्यायालय में ही होते हैं। तो जितने भी विवाद होते हैं राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के, वो सर्वोच्च न्यायालय के मतलब सर्वोच्च न्यायालय में ही होते हैं। ये नहीं कि आप राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति उच्च न्यायालय और जिला न्यायालय किसी में नहीं होगा, तो सीधे वो सर्वोच्च न्यायालय में ही होगा। उसका कोई भी विवाद होगा उसका समाधान कौन करेगा? उसका समाधान सर्वोच्च न्यायालय ही करता है। यहाँ पे लिखते सर्वोच्च न्यायालय, उसका यहाँ पे शुरू लिखते सभी विवाद सर्वोच्च न्यायालय में, सभी विवादों का सर्वोच्च न्यायालय में ही समाधान होता है। ठीक है, समाधान होता है। कोई भी कुछ भी है, अगर राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के मतलब कोई भी कुछ भी संबंधी समाज विवाद है तो कहाँ हल होते हैं? उसके सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय में या उच्चतम न्यायालय में। ठीक है, अब इसके बाद अब आते हैं हम लोग कि जो उपराष्ट्रपति होता है, हमने आपको बताया जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का प्रदेश सभापति होता है। तो क्वेश्चन ये है कि जो उपराष्ट्रपति का जो वेतन होता है वो कितना होता है? हमने आपको जब राष्ट्रपति पढ़ाया था तभी पढ़ा दिया था, 5 लाख, 4 लाख, 3.5 लाख, मतलब 5 लाख जो रुपए होते हैं वो राष्ट्रपति के होते हैं, 4 लाख उपराष्ट्रपति और 3.5 लाख राज्यपाल के। तो यहाँ पे जो वेतन की बात आती है तो उपराष्ट्रपति का वेतन, उपराष्ट्रपति का वेतन वो कितना होता है? 4 लाख, 4 लाख रुपए। अब देखो जो 4 लाख रुपए होते हैं, क्वेश्चन ये है कि जो उपराष्ट्रपति का वेतन होता है वो 4 लाख होता है, लेकिन ये जो वेतन होता है उसका 4 लाख रुपए ये उपराष्ट्रपति पद के लिए नहीं दिया जाता उसे। तो उपराष्ट्रपति का वेतन 4 लाख होता है जो उपराष्ट्रपति पद के लिए नहीं दिया जाता। तो कैसे दिया जाता है? बल्कि राज्यसभा के प्रदेश सभापति के रूप में दिया जाता है। देखो प्रदेश सभापति, देखो राज्यसभा का जो सभापति होता है वो हमारा उपराष्ट्रपति होता है, जिसका वेतन होता है 4 लाख रुपए, और उपराष्ट्रपति को वेतन उपराष्ट्रपति पद के लिए नहीं बल्कि किसके लिए दिया जाता है? राज्यसभा का प्रदेश सभापति के रूप में दिया जाता है। ठीक है, और जो इसका वेतन होता है कहाँ से आता है? तो ये आता है हमारा, और वेतन भारत की
संचित निधि है वहीं से संचित निधि से दिया जाता है। जितने भी वेतन और भत्ते हैं राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सांसद, ये कहाँ से दिए जाते हैं? सभी को वेतन भारत की संचित निधि से ही सबके वेतन दिए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आगे चलते हैं हम लोग। अब 1997 में एक नियम बनाया गया था। 1997 में क्या कहा गया था? 1997 से क्या किया गया? उपराष्ट्रपति पद के लिए पेंशन का प्रावधान किया गया। जो उपराष्ट्रपति का पद है उसको पेंशन देने के लिए प्रावधान कब किया गया? तो 1997। अब देखिए दोस्तों, 1997 के पहले क्या था? 1997 के पहले जो था, उपराष्ट्रपति को पेंशन नहीं मिलता था। लेकिन 1997 में एक नियम बनाया गया कि जो उपराष्ट्रपति होगा उसको भी पेंशन दी जाएगी, तो उसके पेंशन का प्रावधान किया गया। अब आगे चलते हैं हम लोग। ठीक है दोस्तों, आया समझ में? तो आप लोग इसको भी नोट करते जाइएगा और कमेंट करके बताइए कि कहाँ पे आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो हम उसको आगे आप लोगों को बताएंगे जिससे कि आप अच्छे से अच्छे एग्जाम की तैयारी कर पाए। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं हम लोग। राष्ट्रपति के कार्यों का उल्लेख। राष्ट्रपति के कार्य नहीं, सॉरी, उपराष्ट्रपति के कार्य। उपराष्ट्रपति के कार्य। अब क्वेश्चन ये है कि जो उपराष्ट्रपति के कार्य है ये संविधान के किस अनुच्छेद में दिए गए? तो संविधान के अनुच्छेद 64 और अनुच्छेद 65। 64 और 65 में दिए गए। ठीक है, अनुच्छेद 64 और 65 में प्रावधान किए गए। किसके? उपराष्ट्रपति के कार्यों का जो कार्य है उनका प्रावधान अनुच्छेद 64 और 65 में किया गया। ठीक है, देखिए अगला पॉइंट पे देखते हैं अनुच्छेद 64। अनुच्छेद 64 में क्या कहा गया है कि जो उपराष्ट्रपति होगा वो क्या करेगा? उपराष्ट्रपति राज्यसभा की बैठक की अध्यक्षता, यहां पे लिखते हैं उपराष्ट्रपति राज्यसभा की बैठक की अध्यक्षता और कार्यों का संचालन करता है। जो उपराष्ट्रपति होता है वो जो राज्यसभा की बैठक होती है उसका अध्यक्षता, मतलब उसमें अध्यक्ष का कार्य करता है और उसके कार्यों का संचालन करता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। सदन में जो राज्यसभा होता है उसमें यहाँ पे लिखते हैं राज्यसभा में प्रस्तुत विधेयक पर विचार विमर्श करता है। क्या करता है? जो राज्यसभा में जो विधेयक प्रस्तुत किए जाते हैं उन पर विचार विमर्श करता है। तो यहाँ पे करवाता है, तो विचार विमर्श करवाता है कि सभी से उसका निर्णय लेता है। जो उसके सदस्य और स्वयं जो अपना अध्यक्ष है वो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति है और उसके जो सदस्य हैं उन पे विचार विमर्श करवाता है। और इसके बाद वह राज्यसभा द्वारा पारित विधेयक पर हस्ताक्षर भी करता है। क्या करता है? राज्यसभा द्वारा प्रस्तावित विधेयकों पर
हस्ताक्षर करता है। जो राज्यसभा में विधेयक प्रस्तावित किए जाते हैं उनका क्वेश्चन ये आएगा कि राज्यसभा में जो विधेयक प्रस्तावित किए जाते हैं उस पर हस्ताक्षर कौन करता है? राज्यसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री? तो राज्यसभा अध्यक्ष ही करता है, जो होता है उपराष्ट्रपति। ठीक है। इसके बाद वह सदन में प्रश्नों को पूछने के संबंध में अपना निर्णय लेता है। क्या होता है? सदन में प्रश्न पूछने के संदर्भ में निर्णय देता है। ठीक है, ये भी उसका एक अनुच्छेद 64 के अनुसार एक कार्य ये भी करता है। इसके बाद अनुच्छेद 65 हम लोग चलते हैं। अनुच्छेद 64 हो गया, हम लोग चलते हैं अगला अनुच्छेद 65 में भी उसके कुछ कार्य हैं। अनुच्छेद 65, देखो जो अनुच्छेद 65 है इसमें सबसे पहला और महत्वपूर्ण कार्य ये है कि जो राष्ट्रपति होता है उसकी अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करना। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करता है। देखो अगर राष्ट्रपति अपने पद पर नहीं है या अनुपस्थिति है, अनुपस्थित मतलब मृत्यु हो गई या उसने त्याग पत्र दे दिया या महाभियोग के कारण उसका पद रिक्त हो गया है। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं महाभियोग के कारण राष्ट्रपति के रिक्त राष्ट्रपति पद के रिक्त होने पर। दूसरा पॉइंट है हमारा राष्ट्रपति का त्याग पत्र देने पर। राष्ट्रपति के त्याग पत्र देने पर या राष्ट्रपति की मृत्यु होने पर। अगर इसमें से कोई भी एक कारण है तो जो इसका राष्ट्रपति का पद है वो कौन संभालेगा? उपराष्ट्रपति। अब जब राष्ट्रपति का पद उपराष्ट्रपति संभालेगा तो क्या राष्ट्रपति के जो संपूर्ण और वेतन भत्ता है वो उपराष्ट्रपति को मिलेगा? जो सुविधाएं राष्ट्रपति को दी जाती है, तो हाँ बिल्कुल मिलेगा। अगर उपराष्ट्रपति ने राष्ट्रपति का पद संभाल लिया तो उसको सभी वेतन भत्ते और सुविधाएं और राष्ट्रपति की ही दी जाएंगी। कब तक दी जाएंगी? जब तक कि कोई दूसरा राष्ट्रपति नहीं चुन लिया जाता या नहीं बनता है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, जैसे एक व्यक्ति थे, उनका नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे ये हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति थे। कौन थे? प्रथम राष्ट्रपति। ये 1960 में सोवियत संघ जो सोवियत संघ देश है, ठीक है, जो सोवियत संघ है वो आज की डेट में उसका नाम है रूस। तो सोवियत संघ की 15 दिन की यात्रा पर गए थे। 15 दिन की जब यात्रा पर गए थे उस स्थिति
स्थिति में राष्ट्रपति का पद उपराष्ट्रपति, जो कौन थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन या एस राधाकृष्णन। सर्वपल्ली, उस स्थिति में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने राष्ट्रपति का पद संभाला। देखो, सबसे पहला डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो 15 दिन के लिए पूर्व सोवियत संघ की यात्रा पे गए थे, जो आज की डेट में रूस कहते हैं। वो कब गए थे? 1960 में गए थे। उस स्थिति में उस समय डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति थे। तो इन्होंने क्या किया था, वो राष्ट्रपति का जो पद रिक्त था उस समय, उसके द्वारा जो संपादित किया गया था, तो उस पद पर ये राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था इन्होंने। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, देखो यहीं पे देखते हैं अगला पॉइंट। जो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति होता है, वो राष्ट्रपति का पद अस्थायी रूप से ही धारण कर सकता है। ठीक है। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद अस्थायी रूप से ही धारण कर सकता है। मतलब कि होता है कि ऐसा है कि जो उपराष्ट्रपति अगर राष्ट्रपति के पद के रूप में कार्य करेगा, राष्ट्रपति के रूप में किसी भी दशा में, ठीक है, तो क्या होगा, वो पद उपराष्ट्रपति के लिए अस्थायी होगा। अस्थायी मतलब स्थायी पद नहीं होगा जिससे वो उस पे बना रहे। अस्थायी होगा कि जब तक दूसरा राष्ट्रपति नहीं आ जाता या वही राष्ट्रपति जो दूसरे देश गया वो वापस नहीं आ जाता, तब तक अस्थायी रूप से उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करता रहेगा। ठीक है दोस्तों, और आगे कुछ अनुच्छेद जानते हैं उपराष्ट्रपति के बारे में। ठीक है, जो एक साथ हम लोग बता देंगे कि आपको थोड़ा समझने में आसानी रहे। तो अनुच्छेद पहला हम लोगों का, देखो सबसे पहला है अनुच्छेद कहां से चालू हुआ था उपराष्ट्रपति, तो अनुच्छेद 63। फिर अगला है अनुच्छेद 64, अनुच्छेद 65, अनुच्छेद 66, अनुच्छेद 67, अनुच्छेद 68, अनुच्छेद 69, अनुच्छेद 70, अनुच्छेद 71। इसमें क्या है, इसमें सभी राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के ही अनुच्छेद संबंधित हैं। ठीक है, पहले में क्या है, भारत का एक यहाँ पे लिखेंगे, इसमें क्या वर्णित है, भारत का उपराष्ट्रपति। ठीक है, दूसरे में क्या है, राज्यसभा का पदेन सभापति। ठीक दोस्तों, पहले में ये कहा गया, अनुच्छेद 63 में कहा गया है कि भारत जो है उस देश में एक राष्ट्रपति होगा, वो तो अनुच्छेद 52 में कहा गया था। 63 में आते हम लोग, 63 में ये कहा गया है कि भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा। अगला है 64 में कहा गया है कि वह राष्ट्रपति वह राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। अनुच्छेद 65 में कहा गया है राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन, उपराष्ट्रपति करेगा। कौन करेगा? उपराष्ट्रपति करेगा।
मतलब इसमें यह कहा गया है, सीधी सी और साधारण भाषा में बोलते हैं कि राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन उपराष्ट्रपति करेगा। ठीक है, अनुच्छेद अगला देते हैं 66, उपराष्ट्रपति का चुनाव। इसमें हमारा उपराष्ट्रपति का कार्यकाल देखा ना दोस्तों, सही से और लिख लेना, आप लोग नोट कर लेना। तो देखो 66 में क्या कहा गया, अनुच्छेद 66 में उपराष्ट्रपति का चुनाव के बारे में वर्णन किया गया है और अनुच्छेद 67 में उसके कार्यकाल का वर्णन किया गया है। अगला है उपराष्ट्रपति कार्यकाल की रिक्त में पूर्ति के समय चुनाव के लिए निर्वाचन तथा आकस्मिक रिक्त की पूर्ति के लिए चुने गए व्यक्ति का कार्यकाल। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं आकस्मिक चुने गए व्यक्ति का कार्यकाल, व्यक्ति का कार्यकाल। ठीक है, अनुच्छेद 68 में कहा गया है। अनुच्छेद 69 में इसमें शपथ का प्रावधान है। शपथ का प्रावधान देखो, जो यहाँ पे रिक्त होने की दशा में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन अनुपस्थित, आकस्मिक अनुपस्थित। अब यहाँ पे आकस्मिक, अन्य आकस्मिक में मतलब यहाँ पे क्या है, वहां पे तो रिक्त होने आकस्मिक, यहाँ पे है अन्य आकस्मिक। दशा में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन। ठीक है, यहाँ अन्य आकस्मिक मतलब किसी प्रयोजन से राष्ट्रपति कहीं चला जाता है, दूसरे देश की यात्रा पे चला जाता है, या कुछ समय के लिए वो चला जाता है, या कुछ भी कार्य होता है उसे कहीं अनुपस्थित हो जाता है, या कुछ भी करता है, तो उस स्थिति में अनुच्छेद 70 में उसके पद का निर्वहन उपराष्ट्रपति उसके कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। अब इसमें चुनाव संबंधी विषय, इसमें क्या है, उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विषय। ठीक दोस्तों, तो देखो फिर से देख लेते हैं, एक बार हम लोग रिपीट कर लेते हैं। अनुच्छेद 63 भारत का उपराष्ट्रपति, 64 राज्यसभा का प्रदेश सभापति, 65 राष्ट्रपति का पद रिक्त होने की दशा में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन, अनुच्छेद 66 उपराष्ट्रपति का चुनाव, अनुच्छेद 67 उपराष्ट्रपति का कार्यकाल, 68 आकस्मिक चुने गए व्यक्ति का कार्यकाल, जो उस समय आकस्मिक उपराष्ट्रपति चुने गए व्यक्ति उसका कार्यकाल का वर्णन किया गया। अनुच्छेद 69 शपथ मतलब उपराष्ट्रपति के शपथ का प्रावधान अनुच्छेद 69 में किया गया है, और अनुच्छेद 70 अन्य आकस्मिक दशा में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करता है, और अनुच्छेद 71 उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी जो विषय होते हैं वो अनुच्छेद 71 में वर्णित किए गए। ठीक दोस्तों, आगे देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन अगला है, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति अगर दोनों व्यक्ति, जैसे मान लो जैसे राष्ट्रपति है या राष्ट्रपति अनुपस्थित है राष्ट्रपति, मतलब वो अपने पद पर नहीं है, तो इसका पद कौन लेगा, उपराष्ट्रपति। ठीक है, अगर उपराष्ट्रपति भी अनुपस्थित है, मतलब राष्ट्रपति भी अनुपस्थित है, उपराष्ट्रपति भी मौजूद नहीं, अनुपस्थित है, तो इसका पद कौन लेगा, मुख्य न्यायाधीश। इसका पद लेगा मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति का, ये राष्ट्रपति का, ये राष्ट्रपति का। अगर ये नहीं है तो मुख्य न्यायाधीश लेगा, और अगर मुख्य न्यायाधीश भी अनुपस्थित है तो इसका पद कौन लेगा, तो वरिष्ठ न्यायाधीश। ये याद रखना, क्वेश्चन बहुत क्वेश्चन पूछा गया है, वरिष्ठ न्यायाधीश। देखो राष्ट्रपति एक महान पद है जो सबसे प्रथम नागरिक है, भारत का पहला नागरिक है, प्रथम पद राष्ट्रपति है। ठीक है, तो अगर राष्ट्रपति अपने पद पर नहीं है तो उपराष्ट्रपति उसके कर्तव्यों का निर्वहन करता है। अगर उपराष्ट्रपति किसी भी दशा में नहीं है तो कौन उसके, तो राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन मुख्य न्यायाधीश करेगा। अगर मुख्य न्यायाधीश भी अनुपस्थित है, उस दशा में नहीं है कहीं पे, तो उसकी
कि जो राष्ट्रपति का पद है वो वरिष्ठ न्यायाधीश, जो सबसे बुजुर्ग होगा, वरिष्ठ होगा, वही न्यायाधीश राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। ठीक दोस्तों, आइए आगे चलते हैं हम लोग। अब है जो भारत है उसके पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? ठीक है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। याद रखना दोस्तों, क्योंकि क्वेश्चन पूछ देते हैं कि भारत के पहले उपराष्ट्रपति, तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और कब से कब तक रहे थे? तो 1952 से और 1962 तक। ठीक है, 10 साल तक ये रहे थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। दूसरे थे हमारे डॉक्टर जाकिर हुसैन। ठीक है, ये कब तक रहे थे? तो 1962 से और 1967। ठीक है, फर्स्ट नंबर इनका है, सेकंड नंबर इनका है। अब हम लोग तीसरे नंबर पे देखते हैं वारागिरी वेंकटगिरी। वारागिरी वेंकटगिरी, ये कब से कब तक रहे थे? तो 1967 से और 1969 तक रहे थे। 1967 से और 1969 तक रहे थे। अब इसके बाद आइए हम लोग चलते हैं आगे। तीसरे के बाद सीधे हम लोग चलते हैं 11वें नंबर पे, क्योंकि बीच वाले जो उपराष्ट्रपति है वो एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं, तो हम लोग मेन देखते हैं। पहले, दूसरे, तीसरे पूछे जा सकते हैं। अब इसके बाद 11वें नंबर के राष्ट्रपति थे, वो कौन थे? वो थे हामिद अंसारी। डॉक्टर हामिद अंसारी। जो हामिद अंसारी कब से कब तक रहे थे? तो 2007 से 2017 तक। 2007 से 2017 तक रहे थे, 7 से 17 तक। अब इसके बाद इस समय जो प्रेजेंट टाइम में है वो कौन से बार में है? वो है हमारे वेंकैया नायडू। वेंकैया नायडू है, जो 17 से और अभी है, 2017 से अब तक। तो जो इम्पोर्टेंट है वो प्रथम, वो क्वेश्चन पूछ सकता है भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली, द्वितीय जाकिर हुसैन, तृतीय वारागिरी वेंकटगिरी। ठीक है, इसके बाद वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है? तो वेंकैया नायडू। यह राज्यसभा का सभापति तब भी वेंकैया नायडू। और इसके पहले कौन थे? डॉक्टर हामिद अंसारी। तो दोस्तों आज हम लोगों ने उपराष्ट्रपति पढ़ा और देखा भी, समझा भी। तो दोस्तों मेरा एक काम करना, आप लोग मेरा सपोर्ट जरूर करना। ठीक है, उसके लिए आपको क्या करना है? मेरे चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर, जितना ज़्यादा हो सके शेयर करिए, जिससे आपके दोस्तों को और भी आगे पढ़ने का, मेरे को अच्छी तैयारी कर सकें। तो चलते हैं दोस्तों।